अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है जी, वो है ड्यूअल स्टार्टर यानी कि डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर की पावर और कंट्रोल वायरिंग किस तरह होती है। किसी भी 3 फेज इंडक्शन मोटर को चलाने के लिए हमें ड्यूअल स्टार्टर या फिर स्टार डाटा स्टार्टर की ज़रूरत पड़ती है। तो गाइस, बिना टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं जी वीडियो की तरफ। वीडियो की तरफ जाने से पहले चैनल 440 HVAC इन्फो को सब्सक्राइब करते जाएँ और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि तमाम न्यू आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहें। ड्यूअल स्टार्टर यानी कि डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर किसी भी 3 फेस इंडक्शन मोटर के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। DOL स्टार्टर सर्किट बनाने के लिए हमें कुछ एक्सेसरी की ज़रूरत पड़ती है। उनमें एक हमारा स्टॉप पुश बटन होता है, दूसरा हमारा ऑन पुश बटन होता है और एक हमारा होता है कॉन्टैक्टर, मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर, और एक होती है हमारे पास ओवरलोड रिले। DOL स्टार्टर की पावर और कंट्रोल वायरिंग समझने से पहले हम इनके मैकेनिज्म को समझ लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जी स्टॉप पुश बटन क्या है। स्टॉप पुश बटन हम मोटर को ऑफ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसका सिंबल ये होता है। इस बटन के 2 टर्मिनल होते हैं जो कि सीरीज में होते हैं और कंट्रोल में हम यूज़ करते हैं। और जो NC होता है, इसको हम NC कहते हैं जी, यानी कि नॉर्मली क्लोज होता है। नॉर्मल हालत में ये क्लोज होगा। इस पुश बटन की खसूसियत ये है, अगर हम इसको एक मरतबा पुश करते हैं तो ये क्लोज से ओपन हो जाता है, यानी कि नॉर्मली क्लोज से नॉर्मली ओपन हो जाता है। और जब हम इसको छोड़ते हैं तो ये वापस अपनी असल हालत में वापस आ जाता है, यानी कि ये फिर NC बन जाता है। स्टॉप पुश बटन का जो कलर होता है वो रेड होता है। ये सिर्फ हम मोटर को ऑफ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं और इसकी जो वायरिंग होती है हमारी कंट्रोल वायरिंग के साथ कनेक्ट होती है। अब हम देखते हैं जी ऑन पुश बटन क्या है। ऑन पुश बटन हम मोटर को ऑन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसका जो सिंबल होता है वो हमारा ये होता है। इसके भी 2 पॉइंट होते हैं जिसके कनेक्शन हम सीरीज में करते हैं। इसको हम बोलते हैं जी NO, यानी कि नॉर्मली ओपन। ऑन पुश बटन नॉर्मल हालत में ओपन होता है और इसका जो कलर होता है वो ग्रीन होता है। तो फ्रेंड, अब हम देखते हैं जी मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर को। किसी भी 3 फेस इंडक्शन मोटर को चलाने के लिए DOL स्टार्टर के सर्किट के अंदर हम मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर इस्तेमाल करते हैं। इस कॉन्टैक्टर के 2 सर्किट होते हैं, एक पावर सर्किट होता है और एक कंट्रोल सर्किट होता है। पावर सर्किट हमारे कॉन्टैक्टर का वो होता है जिस पॉइंट पे हमारे तीनों फेस MCB से आते हैं, यानी कि मेन ब्रेकर से आते हैं, और हमारे कॉन्टैक्टर के पॉइंट L1, L2 और L3 के साथ कनेक्ट होते हैं। वो हमारे कॉन्टैक्टर का पावर सर्किट कहलाता है। फ़र्ज़ करें हमारे पास एक कॉन्टैक्टर है और जो हमारे पास एक मेन MCB है, MCB। ये वाला जो कॉन्टैक्टर का पॉइंट L1 है, ये वाला L2 है और ये वाला L3 है। MCB से हमारे तीनों फेज आते हैं और कॉन्टैक्टर की L1, L2 और L3 के साथ कनेक्ट होते हैं। जब हम मेन ब्रेकर MCB ऑन करते हैं तो हमारे तीनों फेज कॉन्टैक्टर की इनलेट पे L1, L2 और L3 के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। और जब हम कॉन्टैक्टर को कंट्रोल सर्किट के ज़रिए ऑन करवाते हैं तो ये हमारे तीनों फेज L1, L2, L3 कॉन्टैक्टर के T1, T2 और T3 पॉइंट पे आ जाते हैं। जब कंट्रोल सर्किट के ज़रिए कॉन्टैक्टर के कॉइल को ऑपरेट किया जाता है तो L1 T1 के साथ मेक हो जाता है, इसी तरह L2 T2 के साथ मेक हो जाता है, इसी तरह T3 L3 के साथ मेक हो जाता है। तो फ्रेंड, ये हमारा होता है ये पावर सर्किट। और कॉन्टैक्टर का कंट्रोल सर्किट वो होता है जिसके ज़रिए हम कॉन्टैक्टर को ऑन करवाते हैं। वो हमारा होता है ये कॉन्टैक्टर के अंदर एक कॉइल होता है जो कि A1 और A2 के नाम से होता है। ये कॉइल हमारा मुख्तलिफ AC वोल्टेज पर डिज़ाइन किया होता है। और कॉन्टैक्टर के इसके अलावा और भी टर्मिनल होते हैं जिसको हम NC और NO कहते हैं, जो नॉर्मली क्लोज और नॉर्मली ओपन होते हैं। वो कॉन्टैक्टर के साथ ही होते हैं। ये हमारा NC पॉइंट और ये हमारा NO पॉइंट, और ये वाले हमारे एक्सटर्नल पॉइंट कहलाते हैं
NC और NO हमारे मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के कंट्रोल सर्किट का हिस्सा ही होते हैं। तो गाइज अब हम देखते हैं जी ओवरलोड। ओवरलोड हम डी और स्टार्टर के अंदर किसी भी 3 फेज इंडक्शन मोटर की सेफ्टी के लिए इस्तेमाल करते हैं। ओवरलोड में हमारा एक सेट पॉइंट होता है जिसको हम मैनुअल सेट करते हैं। अगर मशीन हमारी सेट पॉइंट से ज़्यादा लोड ले तो वो ऑटो ट्रिप कर जाती है। तो लिहाजा गाइज ये ओवरलोड हमारी मोटर की एक सेफ्टी डिवाइस है जो कि हम डी और स्टार्टर के अंदर इस्तेमाल करते हैं। हमारी ओवरलोड के अंदर भी 2 सर्किट होते हैं, एक हमारी पावर का सर्किट और दूसरा हमारा कंट्रोल का सर्किट। पावर का सर्किट वो होता है जो हमारे मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के ओर से T1, T2 और T3 से जो हमें सप्लाई मिलती है, तीनों जो फेस आते हैं वो हमारी ओवरलोड के ऊपर आते हैं, इस पॉइंट के ऊपर T2 एंड T3। ओवरलोड के इस पॉइंट के बिल्कुल नीचे ही, बिल्कुल ऑपोजिट, अगर आप देखें तो आपको 3 टर्मिनल और नज़र आते हैं। मोटर से आने वाले जो तीनों फेज़ हैं वो इनके साथ कनेक्ट करते हैं, यानी कि इस पॉइंट पे हम लोड डालते हैं किसी चीज़ का। तो फ्रेंड अगर आप ओवरलोड के राइट में देखते हैं तो आपको 2 या 3 टर्मिनल नज़र आएंगे जो कि हमारे कंट्रोल के होते हैं। आपने 2 टर्मिनल वो चेक करने हैं जिनके दरमियान NC पॉइंट हो। तो गाइज़ अब हम करते हैं डी और स्टार्टर की पावर और कंट्रोल वायरिंग। तो फ्रेंड हम सबसे पहले करते हैं डी और स्टार्टर की पावर वायरिंग। वैसे भी डी और स्टार्टर या फिर स्टार डेल्टा स्टार्टर के अंदर हम पावर वायरिंग ही पहले करते हैं। तो फ़र्ज़ करें ये हमारा एक MCB यानी कि मेन ब्रेकर है और ये हमारा एक मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर है। ये हमारे मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के L1, L2 और L3 पावर सप्लाई के पॉइंट हैं। L1, L2 और L3 के नीचे हमारे कॉन्टैक्टर की और सप्लाई के पॉइंट हैं जो कि T1, T2 और T3 है। और ये कॉन्टैक्टर के अंदर पाया जाने वाला कॉयल है जिसका एक पॉइंट A1 है और दूसरा A2 है। तो गाइस इसी तरह हमारे कॉन्टैक्टर के लेफ़्ट और राइट में एक दो छोटे पॉइंट भी होते हैं जिनको हम बोलते हैं एक्सर्ली पॉइंट, जो कि NO और NC होते हैं। डी और स्टार्टर के अंदर हम कॉन्टैक्टर के NO पॉइंट को ही यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड ये हमारी ओवरलोड है। ओवरलोड के ऊपर वाले जो पॉइंट है L1, L2 और L3 ये हमारे पावर सर्किट का हिस्सा हैं। कॉन्टैक्टर से हमारे तीनों फेस निकलते हैं और ओवरलोड के ऊपर लगते हैं। ये हमारे पावर सप्लाई के पॉइंट है। ओवरलोड के नीचे वाले जो पॉइंट है वो हमारे लोड के पॉइंट होते हैं, यानी कि किसी भी मशीन का लोड ओवरलोड के नीचे वाले जो पॉइंट है उनके ऊपर रखा जाता है। और इसी तरह ओवरलोड के राइट में आप देखें तो आपको 2 या 3 पॉइंट नज़र आते हैं जो कि हम कंट्रोल सर्किट के लिए यूज़ करते हैं। और ये हमारी मोटर है और मोटर के 3 टर्मिनल हैं UVW। तो फ्रेंड अब हम करते हैं डी और स्टार्टर की पावर वायरिंग। तो आपने सबसे पहले लेने हैं जी 3 फेस, रेड, येलो, ब्लू, यानी कि RYB। वो आपने दे देने हैं जी MCB के ऊपर। रेड, येलो और ब्लू। तो इसी तरह गाइज आपने MCB से और फेस उठाने हैं और आपने कॉन्टैक्टर के L1, L2 और L3 के ऊपर दे देने हैं। L1 और ये L2 और ये L3। तो इसके बाद फ्रेंड आपने एक ओवरलोड लेनी है। ओवरलोड की जो स्ट्रिपें होती हैं कॉपर की वो आपने टाइट कर देनी है जी मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के और सप्लाई के साथ T1, T2 और T3 के साथ। वो हमारी स्ट्रिपें जो होती हैं वो पावर सप्लाई की होती हैं। L1 को T के साथ, T1 के साथ और इसी तरह L2 को T2 के साथ और L3 को T3 के साथ आपने टाइट कर देना है जी। और इसके बाद आपने मोटर की वायर उठानी है UVW। ओवरलोड के L1, L2, L3 के बिल्कुल नीचे ऑपोजिट 3 टर्मिनल होते हैं, उनके साथ आपने कनेक्ट कर देनी है। तो फ्रेंड ये हमारा डी और स्टार्टर का पावर सर्किट बन जाता है। अब अगर मैं मेन ब्रेकर MCB को ऑन करता हूँ तो हमारी सप्लाई कॉन्टैक्टर के L1, L2 और L3 पे आ जाती है और आगे फॉरवर्ड नहीं होती। और अगर मैं कॉन्टैक्टर को मैन्युअली पुश करता हूँ तो हमारी सप्लाई आगे फॉरवर्ड हो जाती है और हमारी मोटर ऑन हो जाती है। तो गाइज़ हमने मोटर को मैन्युअली तो नहीं चलाना, हमने बनाना है इसका एक ऑटोमेशन सर्किट। इसके लिए हमें एक कंट्रोल का सर्किट बनाना पड़ेगा कि अगर हम ग्रीन पुश बटन को पुश करें तो हमारी मोटर ऑन हो और रेड पुश बटन को हम पुश करें तो हमारी मोटर ऑफ हो। तो इसके लिए आपने ये करना है जी,
आपने ग्रीन पुश बटन को और रेड पुश बटन को आपस में कर देना है शॉर्ट, इनके एक एक टर्मिनल को। और उसके बाद आपने इन शॉर्ट किए हुए टर्मिनल को सप्लाई दे देनी है जी मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के L1, L2 और L3 में से एक फेस उठाना है और इनके साथ आपने कनेक्ट कर देना है। तो फ्रेंड इसके बाद आपने ये करना है जी मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के अंदर पाया जाने वाला कॉइल जिसका एक पॉइंट A1 है और दूसरा A2 है। A1 के ऊपर आपने न्यूट्रल दे देनी है और इसी तरह A2 को आपने शॉर्ट कर देना जी मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के ऑक्सिलरी पॉइंट NO के साथ, यानी कि उनके साथ आपने लूप डाल देना है। तो गाइज इसके बाद आपने ये करना है जी ग्रीन पुश बटन से आपने एक वायर उठानी है और आपने मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के ऑक्सिलरी पॉइंट जो NO है उसके ऊपर वाले पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देनी है जिस जगह पे हमने लूप डाला था। तो फ्रेंड अभी मैं रेड पुश बटन की वायरिंग नहीं करता, तो मोटर को चला कर चेक करता हूँ हमारी मोटर ऑन होती है कि नहीं होती। मैं ग्रीन पुश बटन को प्रेस करता हूँ और हमारी मोटर ऑन हो जाती है, हमारा मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर भी पुश हो जाता है। और जैसे ही मैं ग्रीन पुश बटन को छोड़ता हूँ तो हमारी मोटर ऑफ हो जाती है। तो गाइस जो ग्रीन पुश बटन होता है वो हमारा नॉर्मली ओपन होता है, यानी कि जो नॉर्मल हालत में ओपन होता है ये NO होता है, यानी कि मैं एक मरतबा इसको पुश करता हूँ ग्रीन पुश बटन को और उसके बाद छोड़ता हूँ तो ये अपनी असल हालत में वापस आ जाता है, ये ओपन हो जाता है और हमारी मोटर बंद हो जाती है। ओपन होने की वजह से हमारा करंट आगे फॉरवर्ड नहीं होता और जब तक मैं इसको प्रेस करके रखता हूँ हमारा करंट आगे निकलता है, क्योंकि ग्रीन पुश बटन से हम मोटर को ऑन करवाते हैं और जो रेड पुश बटन है इससे हम मोटर को ऑफ करवाते हैं। तो फ्रेंड जैसे ही मैं रेड पुश बटन की वायरिंग करूँगा तो हमारी मोटर ग्रीन पुश बटन दबाने से ऑन हो जाएगी और रेड पुश बटन दबाने से ऑफ हो जाएगी। तो फ्रेंड आपने एक वायर लेनी है रेड पुश बटन से ऊपर वाले पॉइंट से, वो आपने कनेक्ट कर देनी है जी ओवरलोड के NC पॉइंट पे। ओवरलोड का जो दूसरा NC पॉइंट है उधर से आपने वायर उठानी है और आपने दे देनी है मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के ऑक्सिलरी पॉइंट NO के नीचे। तो फ्रेंड अब अगर मैं ग्रीन पुश बटन को प्रेस करता हूं तो हमारी मोटर ऑन हो जाती है और जब मैं रेड पुश बटन को प्रेस करता हूं तो हमारी मोटर ऑफ हो जाती है। तो फ्रेंड आप थोड़ा सा अगर गौर करें तो ग्रीन पुश बटन को दबाने से पहले ही हमारा ऑलरेडी करंट रेड पुश बटन के थ्रू, यानी कि रेड पुश बटन जो हमारा होता है वो हमारा नॉर्मली क्लोज होता है, हमारा करंट ऑलरेडी मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के NO पॉइंट तक पहुंच जाता है। हमारा करंट NO पॉइंट से किस तरह पास होता है, तो फ्रेंड अब गौर करने वाली बात यह है कि मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर का ऑक्सिलरी पॉइंट NO जो हमारा नॉर्मली ओपन होता है, ये तो ऑलरेडी हमारा नॉर्मली ओपन होता है। तो गाइस जब हम ग्रीन पुश बटन को प्रेस करते हैं एक मरतबा तो हमारा करंट ऑलरेडी मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के कॉइल में आ जाता है और उसके बाद जब हमारा कॉन्टैक्टर पुश होता है तो हमारा करंट ऑलरेडी इसके साथ मेक कर जाता है, इस नीचे वाले टर्मिनल के साथ मेक कर जाता है NO के साथ। और जब हम ग्रीन पुश बटन को छोड़ते हैं तो मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर का जो ऑक्सिलरी पॉइंट NO है वो मेक ही रहता है। तो इसी तरह गाइस हमारे कॉन्टैक्टर का जो कॉइल है वो ऑपरेट हो जाता है और हमारा कॉन्टैक्टर पुश हो जाता है और हमारी मोटर ऑन हो जाती है। तो गाइस ये थी हमारी ड्यूल सर्किट यानी कि डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर की पावर वायरिंग और कंट्रोल वायरिंग। तो गाइस वीडियो मुकम्मल देखने का शुक्रिया और दुआओं में याद रखिएगा और जाते हुए चैनल 440 HVAC इन्फो को सब्सक्राइब करके दें और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि तमाम न्यू आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहें।